चपाटी, दिस इज़ योर एजुकेटर और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, तो जल्दी से देख लो, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले है कि आपने चेक करना है वेदर 6 रेज टू पावर n जो है ये एंड हो जाता है डिजिट 0 से फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है बच्चा, आपको क्या बताना है, आपको चेक करना है कि ये जो 6 रेज टू पावर n है, ठीक है, इसमें ये एंड हो जाता है 0 से। ठीक है, मतलब 0 आ जाता है। अब 6 रेज टू पावर n मतलब हम कुछ भी इधर 1 फिल कर ले, 2 फिल कर ले, 3 कर ले, तो क्या यहाँ पे 0 आ जाएगा कभी भी? ठीक है, जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा तो क्या कभी 0 आएगा लास्ट में? ठीक है, वो हमने चेक करना है। इसको बच्चा चेक करने की काफ़ी सिंपल सी टेक्निक होती है। तो सिंपल सी टेक्निक क्या है, सिर्फ आपको याद रखना है, देखो जो भी कोई भी नंबर जिसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर जिसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं वो एंड होता है विद ज़ीरो। ठीक है, तो दो कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी है। क्या है कि जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं और 5 होते हैं, वो एंड किससे होता है? 0 से एंड होता है। क्लियर? ठीक है, क्या है जिसके फैक्टर 2 होते हैं या फिर 5 होते हैं। चलो 6n हम बाद में करते हैं, पहले देखो इसके एग्जांपल देख लो। अगर 15 ले लूँ मैं, 15n, तो 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 इंटू 5, मतलब देखो 5 तो है इसमें बट 3 तो हमें चाहिए ही नहीं है, 3 तो चाहिए नहीं है। 3 की जगह अगर 2 होता तो बात बनती। ठीक है, अब सपोज करो इधर आ जाता है हमारे पास 10 आ जाता है, 10 रेज टू पावर n। ठीक है, तो 10 के क्या फैक्टर्स है? 5 इंटू 2, मतलब आप यहाँ पे 1 फिल पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 कर लो इसकी पावर। ठीक है ना, तो ये और इट ऑलवेज एंड्स विद 0 क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है? 5 और 2 हैं। तो सिमिलरली अब हमने क्या करना है, अब हमको 6n के केस में देखना है। हमने क्या लिखना है? सिंपली आपने देखना है फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 6n। फैक्टर्स क्या है इसके? 2 3 6 और पावर क्या होगी? n में ही रहने दो। ठीक है, एक तो देखो 2 है इसका फैक्टर, ठीक है, 2 तो है फैक्टर बट 5 तो नहीं है, तो ये एक तो हम कह देंगे कि इट डजेंट हैव इट्स वन ऑफ द फैक्टर 5 इन इट। ठीक है, और अगर देखो अगर 2 इंटू 3 करूँगी, अगर मैं इसकी कोई भी पावर भर लूँ, 3 2 ज़ा 6, ये देखो 6 की अगर मैं पावर 1 कर लूँगी 6 आ जाएगा, 6 रेज टू द पावर 2 कर लूँगी तो 36 आ जाएगा। तो मतलब आप आगे फर्दर करते जाओ, कभी यू नेवर गेट द 0। ठीक है, बिकॉज 5 है ही नहीं है इसके वन ऑफ द फैक्टर्स में, तो तुम सिंपल ऐसे लिखोगे कि ये है इट डजेंट हैव 5, इसके पास जो है क्या है? 5 नहीं है, 5 इट डजेंट हैव 5 एज वन ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, वन ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, तो क्या है? सिंपल ये तुम लिख दोगे कि 6n जो है इट कैनॉट एंड 6n कैनॉट एंड विद 0। ठीक है, ये एंड नहीं हो सकता विद 0। ठीक है, तो सिंपल ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम विच इज एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये जो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये जो है ये क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है बच्चा, आप एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। हाँ, इसके दो मेथड है। एक तो आप जो है इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, बट कॉमन निकालने से अच्छा मैं प्रेफर करूँगी आप ये वाला मेथड करो, इंटू 13, और इधर आ गया हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। ओके, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये आ गया 77 इंटू 13 प्लस 13। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे एक और ट्रिक बताती हूँ हमेशा, जैसे आपको पता है ना कि 11 वाला जैसे इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपकी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ नहीं होगी। तो पहले 13 इंटू 7 कर लीजिए, ठीक है, और फिर आप इसको 11 के साथ कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें गलतियाँ कम होने के चांसेस हैं। जैसे 13 7 सा 91 इंटू 11 प्लस 13, फिर आपने यहाँ पे आ जाएगा 1001 प्लस 13। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 1014।
अब देखो सॉल्व करके आ गया हमारे पास 1014, ओके 1014 आ गया हमारे पास ये सॉल्व कर। अब नाउ आपने क्या करना है, आपने लिखना है नाउ डिवाइड करो 1014 को बाय लास्ट नंबर से। लास्ट नंबर क्या है आपका 13, इसको 13 से डिवाइड कर दो। और अगर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, फंडा देखो क्या है इस सम का, 13 से अगर डिवाइड हो गया, देखो तुम्हें पता है प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टर्स वो वाले होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। बट अगर हम प्रूव कर दें कि ये जो है ये तो 1 के टेबल पे भी चले जाएगा और अपने टेबल पे भी चले जाएगा, और अगर ये 13 के टेबल पे चले जाता है तो देन इट बिकम्स अ कॉम्पोजिट नंबर, ओके, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो डिवाइड करते हैं 1014 को बाय 13, ये रफ में नहीं करनी, आपने सामने ही शो करनी है, ठीक है। 13 7 जा 91, ठीक है, तो 104 और 13 8 जा 104, तो ये डिवाइड हो गया। इट मीन्स ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों है? बिकॉज इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 13 भी जो है इसका एक फैक्टर है, बिकॉज 13 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 1014, ठीक है। और ये जो है एक कॉम्पोजिट नंबर इसलिए बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखो सिंपल 0 0 जिससे तुम लगा सकते हो वो वाली मल्टीप्लाई पहले जल्दी कर लो। 5 4 जा 20, ओके, इंटू 3 2 जा 6, ठीक है, 6 7 जा 42 प्लस 5, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, देन 25 इंटू 20 प्लस 5 आ गया। अब डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 1 5, ठीक है जी। तो इसमें अब हम प्लस करेंगे 5, तो 5 0 4 5 बन गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, नाउ डिवाइड करो इसे किसके साथ, 5 के साथ। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो देखो 5 0 4 5 को डिवाइड करो 5 के साथ, 5 1 जा 5, ये बचा, ये आपको फेयर में शो करने है, रफ में नहीं करनी। तो देन 0 आ गया इधर, फिर हमने 4 इधर 0 कर लो, इधर 4 उतारा हमने, ठीक है, देखो इधर 4 उतारा हमने, फिर 0 लगाया, देन 5 एंड इट इज़ 9, ठीक है। तो 45 ऐसे आ गया। अगर तुम्हें ऐसा लगे गलत आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, ठीक है। अब देखो ये जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है, मैं फिर से नहीं लिखूँगी, कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका 5 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस 5045, ठीक है। और अगर ये इसका फैक्टर है तो इट मीन्स ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये देखो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, सिंपली। तो ये थे आपके जो है एक्सरसाइज 1.1 के 5th एंड 6th सम, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट में हम 7th सम करेंगे। बाय बाय, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।